अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है एक्यूट बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। इससे मुराद अचानक से रवैये में आने वाली तब्दीली है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो आके बताते हैं कि जी हमारा जो मरीज़ है, हमारा भाई है, बेटा है, बहन है, जो भी है, बिल्कुल ठीक था, अचानक से उसको पता नहीं क्या हो गया, बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, किसी की बात नहीं सुन रहा, घर से बाहर निकल जाता है, सो बिल्कुल नहीं रहा। यानी उसका एक जो रवैये का एक पैटर्न चला आ रहा है, एक अंदाज उसकी शख्सियत का है, वो अंदाज अचानक से बदल जाता है। और अंदाज बदलने से होता क्या है, वो शख्स खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने के भी दरपे हो सकता है, बेतहाशा गुस्सा करना शुरू कर देता है, घर से चले जाना, बगैर बताए चीज़ें जो हैं वो लोगों में तकसीम कर देना, या बड़े बड़े फ़ैसले ले लेना फॉर द हैक ऑफ इट, या रिस्की बिहेवियर जो है शो करना, ये अलामतें हो सकती हैं। अच्छा, जब इन चीज़ों के साथ कोई भी शख्स हमारे पास आता है तो हमें यह देखना होता है कि इस रवैये में तब्दीली की वजह क्या है। जो रवैये में तब्दीली की वजह है वो कोई स्ट्रेस हो, किसी चीज़ का अचानक से हो जाए, उस स्ट्रेस से लेकर किसी बड़ी जहनी बीमारी जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इन ये तक हो सकता है। लेकिन जो सबसे आम तौर पे जो वजूहात पाई जाती हैं इस चीज़ की, वो नंबर वन, या तो वो इंसान जो है वो किसी नशावर चीज़ के ज़ेरे असर हो सकता है, जो हमने एक्सक्लूड करना होता है, क्या उसने कोई ऐसी नशावर चीज़ तो नहीं इस्तेमाल किया जिसकी वजह से रवैये में अचानक से बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई हो, या फिर वो इंसान जो है वो किसी जहनी बीमारी की शुरुआत में हो सकता है, उसको किसी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का मैनिक फेज़ है, मैनिक फेज़ स्टार्ट हो रहा है, उसकी भी सेम अलामतें हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ना स्ट्रेस होता है, ना कोई ड्रग अब्यूज़ होती है, ना जो है वो कुछ और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का हमें शुबा होता है, लेकिन फिर भी इंसान एजिटेशन के साथ प्रेजेंट करता है। उसमें अगर तो एक चांस ये होता है कि अगर हम उसकी जो है वो तफसीली असेसमेंट करें तो पता चलता है कि ये इंसान जो है ये एजिटेटेड डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन की एक किस्म ऐसी भी होती है जिसमें जो है वो हमारी ज़बान में साइकोमोटर रिटार्डेशन कहते हैं, यानी सुस्ती हो जाना। सुस्ती होने की बजाय इंसान के अंदर इरिटेबिलिटी आ जाती है, तेज़ी आ जाती है कुछ चीज़ों में, गुस्सा ज़्यादा करेगा, नींद बजाय कम होने के बढ़ जाएगी, इसी तरह भूख जो है बजाय कम होने के बढ़ जाएगी। तो एटिपिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, एजिटेटेड डिप्रेशन भी कहते हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हों तो फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट भी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली ख़वातीन होती हैं और जो है वो यंग फीमेल्स होती हैं, और वो प्रेजेंट इस तरह करती हैं कि अचानक से जो है वो झटके पड़ने शुरू हो गए हैं, या खाना पीना बंद कर दिया है, या बोलना बंद कर दिया है, या उनको जो है वो अचानक से कंप्लेंट शुरू कर देती हैं, जी नज़र आना बंद हो गया, टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं। तो रवैये में तब्दीली की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जो कि नफ्सियाती होती हैं, और उन नफ्सियाती वजूहात में नफ्सियाती बीमारियाँ, स्ट्रेस, कन्वर्जन या बाइपोलर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब हमने मरीज़ को असेस करना है तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, प्लस उसके कुछ टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि क्या किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से ये अलामतें तो नहीं आ रही। बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसके बाद जो है इंसान के अंदर रवैये के अंदर जो है तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मसलन एन्सेफेलाइटिस में इस तरह से हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसके आपने रवैये के अंदर अचानक से तब्दीली महसूस किया, तो बराए मेहरबानी उसका नफ्सियाती मालिज से एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवाएं, ताकि हम देखें कि क्या इस रवैये की तब्दीली की वजह जो है वो कोई बड़ी नफ्सियाती बीमारी की इब्तिदा तो नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है तो उसको मदद लेने का मशवरा दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।